अर्जुन की मानसिक अवस्था का परिचय पाया। उसकी मानसिक अवस्था और अपनी मानसिक अवस्था अधिक भेद नहीं है। मन और इमोशंस एक ही हैं, यूनिवर्सली एक हैं। दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, किसी युग में चले जाओ, उन इमोशंस का एक ही पैटर्न है, अपनी सेल्फ जस्टिफिकेशन। और सारी रीजनिंग उन इमोशंस की अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए है। सो सारी अपनी रीजनिंग देकर अपने धनुष और बाण को नीचे रख के रथ पे अर्जुन जाकर रथ के पिछले हिस्से में बैठ गया, अपनी फाइनल वर्डिक्ट देके कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, ना योत्स्यामि, मैं ऐसा पाप पूर्ण करो नहीं कर सकता। ये संजय सुना रहे हैं ना, संजय ही कंटिन्यूटी करते हैं। अब हम द्वितीय अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। अथ द्वितीय अध्याय। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण अकुलेक्षणम विषीदन्तम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। कहते इस प्रकार कृपयाविष्टम यानी कृपणता से भरपूर हुए हुए, यानी जिसका मन दुखी है, जिसको सूझ नहीं रहा क्या करना है क्या नहीं करना, कृपणता से भरपूर हुए हुए और आंखों में अश्रुपूर्ण अकुलेक्षणम, आंखों में आंसू भरे हुए। भाई आंखों में आंसू क्यों भरे हैं? अगर इतनी कन्विक्शन है जो मैं कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं, उचित कर रहा हूं, फिर उदासी किस बात की, फिर डिल्यूजन किस बात की? आंखों में आंसू भरे हुए हैं। एंड कृपयाविष्टम इज मिजरेबल इनसाइड हिम। जब हम किसी बात का निश्चय ले लेते हैं और हमें पता होता है कि हम ठीक निश्चय ले रहे हैं, तो अपने अंदर एक दृढ़ता होती है, एक स्थिरता होती है, और कोई अस्थिरता या कोई चंचलता या कोई डिल्यूजन नहीं होती कि मैं गलत कर रहा हूं कि ठीक कर रहा हूं। अर्जुन कृपण अवस्था में है, इसलिए उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई। ऐसी अर्जुन की अवस्था को देखकर इस प्रकार शोक करते हुए अर्जुन को वाक्यम उवाच इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन, कृष्ण ने ये वचन कहे। अभी तक श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अपना मुंह नहीं खोला, सारथी का धर्म निभा रहे हैं, ड्राइवर है भाई, जहां मालिक हुक्म कर रहा है रथ को उधर ही ले जा रहे हैं खींच के, कुछ बोले नहीं। लेकिन अर्जुन की ऐसी कृपण हालत, दीन हालत को देखकर अब भगवान बोले, और बोले क्या है, गरजे हैं। भगवान ने शायद अपने जीवन में कभी गाली नहीं निकाली होगी, एक ही बार गाली निकाली उन्होंने, और वो गाली है अर्जुन को। इस समय डांटा उसको जोर से। क्या कहते हैं? श्री भगवान वाच। ऐसी अवस्था अर्जुन की, तो ऐसी अवस्था है। अब ऐसी अवस्था देख के हम लोग क्या करते हैं? हम जाके सिंपथाइज करते हैं, पुछ पुछ करते हैं, नहीं नहीं तो उदास ना हो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। भगवान ने सिंपथाइज नहीं किया, उसके सारे आर्गुमेंट्स 47 श्लोक्स फर्स्ट चैप्टर के बोलता गया अर्जुन, बोलता गया, एक दो श्लोक जो संजय ने बोले उनको छोड़कर, और भगवान चुपचाप सुनते रहे, कुछ नहीं। जब उसने अपना निश्चय सुना दिया
अपने रथ और अपने बाणों को और अपने धनुष को रथ के पिछले हिस्से में रख दिया और आंसुओं से भरे हुए नेत्रों से देख रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम। अर्जुन, अरे इस विषम परिस्थिति में, इस कठिन परिस्थिति में, इस परीक्षा की घड़ी में तेरे अंदर ये कश्मल कहां से पैदा हो गया? तेरे अंदर ये कंफ्यूजन कहां से पैदा हो गया? ये कंफ्यूजन क्या करेगा? ये डिप्रेशन क्या करेगा? अनार्य जुष्टम, ये आर्य लोगों के को शोभा नहीं देता। ऐसी विचारधारा, ऐसा निर्णय अनार्य लोगों का है। जो श्रेष्ठ नहीं है वो लोग ऐसे सोचते हैं, जो श्रेष्ठ है वो नहीं सोचते। और इसका परिणाम क्या होगा? अस्वर्गम, ये तुझे कभी सुख से नहीं रहने देगा। क्यों कभी सुख से नहीं रहने देगा? क्योंकि तू जानता है अपने अंदर, इन द इनर मोस्ट कोर ऑफ योर हार्ट, तू जानता है तू गलत काम कर रहा है, तू ठीक नहीं कर रहा। इसलिए अस्वर्गम, जो तुझे कभी भी सुख नहीं देगा, और अकीर्तिम, और चारों तरफ ये तेरी बदनामी का कारण बन जाएगा। बदनाम हो जाएगा तू इस अपने कर्म से। देख तो सही तू कर क्या रहा है, अपने कर्म का परिणाम तो देख, अपनी सोच का परिणाम तो देख। झंझोड़ रहे हैं उसे, जगा रहे हैं अर्जुन को, जो अपने मोह की निद्रा में सोना चाह रहा है, एस्केप करना चाह रहा है, बहाने बनाकर कि मेरे भाई हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे गुरु हैं, मैं कैसे मारूं, मुझे सिर्फ पाप लगेगा इनको मार। ये सारी रीजनिंग कब कहाँ चली गई थी? जब युद्ध की तैयारी कर रहे थे तब तो ये सारी रीजनिंग तैयारी कर रहे थे। उस वक्त तो सबको प्रूव कर रहे थे कि हम ठीक हैं। भगवान सत्य जानते हैं, वो इमोशनली प्लिकेट नहीं करते। सत्य कभी इमोशनली प्लिकेट नहीं करता। सत्य सत्य का दर्शन करवाता है, क्योंकि इमोशंस को प्लिकेट करने से इमोशंस और भड़क जाती है। वीकनेसेस को पुचकारने से वीकनेसेस और भड़क जाती है। इसलिए जब हमारा अपना भी मन कभी ऐसा कर्तव्य करे जो करता है, डिप्रेशन में जाता है, उदासी में जाता है, तो उसका साथ देने की बजाय उसको जगाना चाहिए। भगवान जगा रहे हैं अर्जुन को और कहते हैं, क्लैब्यम मास्मगम पारथ नायतत्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। क्लैब्यम मास्मगम, क्लैब्यम कायरता, इससे बड़ी गाली एक योद्धा के लिए, और योद्धा भी कौन? जो अर्जुन के स्टेचर का है, जिसके बराबर का कोई योद्धा नहीं है। उसको कह रहे, हे पारथ, हे अर्जुन, तू कायर न बन, ये तुझे शोभा नहीं देता। This is not like you. You should not behave like this. You are a warrior and you are in a battlefield. यहां पर तेरा धर्म अपने धनुष को उठाकर बाण को उस पर चढ़ाना है। और जितने आतताई हैं, कह के आया अर्जुन कि ये आतताई भले ही मुझ निहत्थे को मार दे, मैं इनको नहीं मारूंगा। मान रहा है कि आतताई है, मान रहा है कि दुष्ट है, मान रहा है कि गलत है,
लेकिन फिर भी मैं इनको नहीं मारूंगा, मैं इनको नहीं छेड़ूंगा। भगवान कह रहे हैं, अरे पारथ, अरे अर्जुन, ये कायरता तेरे पास कहां से आ गई? तो बड़ा वीर है, वीर योद्धा है ना, एतत् त्वय्युपपद्यते, ये तुझे शोभा नहीं देती। दिस डज नॉट बिहोव यू। तू तो बड़े बड़ों को युद्ध में हराने वाला है, इसलिए याद कर अपने स्वरूप को, याद कर अपनी असलियत को। और उस असलियत के लिए उठ के खड़ा हो। एम आई रीचिंग यू? हाँ जी, लाइट चली गई थी बीच में। ये तुझे शोभा नहीं देता, इस तरह कायरता की बातें करना। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये जो तेरे हृदय की दुर्बलता है ना, वीक माइंडेडनेस, क्षुद्रम, तुच्छ है, तुच्छ है, नीच है, इसलिए इसको त्याग, इसको छोड़। त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप, हे परंतप। देखो अर्जुन को किस नाम से बुला रहे हैं, परंतप। तू तो बड़ा तपस्वी है, तूने तो इतनी कठिनाइयों का सामना किया है अपने जीवन में, तू इस छोटी सी बात से डर गया, तू इस छोटी सी परिस्थिति से डर गया। इस हृदय की दुर्बलता को त्याग और उठ, वेक अप टू योर ड्यूटी। सत्य की तुला में देख तेरा धर्म क्या है। अपनी इमोशंस की तुला में धर्म का निर्णय ना कर अर्जुन। लेकिन अर्जुन तो अभी टिके हुए हैं अपने मोह में। भगवान ने बहुत जोर से हिलाया उसको, बहुत जोर से गाली दी, कायर कहा, कायर। कोई और अर्जुन को कहता, किसी और परिस्थिति में कोई अर्जुन को कहता, तो अर्जुन तो एकदम उसका गला काटने को तैयार हो जाता कि तेरी ये मजाल कि मुझे कायर बुलाए। लेकिन क्या कह रहा है, फिर अपना पक्ष रख रहा है कृष्ण के सामने। अर्जुन उवाच कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा अर्हो अरिसूदन। अरे अरे अरे, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, मुझे ये बताओ कि मेरे सामने इस युद्ध में कौन खड़े हैं? द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह। मैं उनका सामना कैसे करूंगा? मैं उनके सामने खड़े होकर अपने बाणों को कैसे चलाऊंगा? क्यों? क्योंकि वो तो मेरी पूजा के योग्य हैं, उनकी तो मैं सारी उम्र पूजा करता आया हूं, वो तो पूज्य है मेरे। इसलिए अपने इन पूज्य गणों के प्रति मैं बाण नहीं उठा सकता। जीवन में सबसे बड़ी समस्या हमारी यहां पर आती है। पूजा के योग्य कौन है? पूजा के योग्य सत्य है, पूजा के योग्य भगवान हैं, पूजा के वो योग्य वो नियम हैं जो नियम हमारे लिए शास्त्रों ने ले डाउन किए हैं, जो जीवन पद्धति शास्त्रों ने ले डाउन करी। और यहाँ पर भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य सबके पूज्य होने के बावजूद भी साथ किसका दे रहे हैं? अधर्म का। साथ किसका दे रहे हैं? आतताइयों का। साथ किसका दे रहे हैं? झूठ का। मैं बड़ा हूं तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। वेरी ऑफन हमारे घरों में ये आर्गुमेंट्स चलती है ना, तुम्हें बड़ों का कहना मानना चाहिए। बच्चा उलट के पूछ ले कि बड़ा कौन होता है भाई?
आपने तो हमें ये सिखाया और अपने जीवन में क्या करना है आप? अगर वो प्रश्न पूछ ले तो बच्चे को हम रोज सिखाते हैं बेटा सच बोलना चाहिए। हर घर में औरत शिक्षा दी ही जाती है, बच्चों को ये बातें सिखाई ही जाती हैं। और कोई मिलने आ गया जिसको हम मिलना नहीं चाहते, जिसको हम अवॉइड करना चाहते हैं, दूर से देखा, बच्चे को कहा बेटा जाके कह दे पापा घर पे नहीं है। कॉन्ट्रडिक्शन हो गई ना हमारे जीवन में और हमारे आचरण में, हमारे ज्ञान में और हमारे आचरण में कॉन्ट्रडिक्शन हो गई। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। आज हम कहते हैं आज की जो जनरेशन है ना, ऐसी जनरेशन तो हमारी तो नहीं थी, हमारे से पीछे जो थे ना उनकी भी नहीं थी। अच्छा, तो आज की इस जनरेशन को क्रिएट करने की जिम्मेवारी किसकी है? हम उनको मूल्य कुछ और सिखाते हैं और जीवन के आचरण के द्वारा कुछ और दिखाते हैं। द्रोणाचार्य गुरु हैं, भीष्म पितामह कुल वृद्ध हैं, पितामह हैं कुल के। ये ले डाउन करते हैं प्रिंसिपल्स कि ऐसा आचरण होना चाहिए, ऐसा धर्म होना चाहिए, और आचरण क्या कर रहे हैं? दुर्योधन का साथ दे रहे हैं। भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। धर्म की ग्लानि दुष्टों के कारण नहीं होती। ये बड़ी हमारी भूल है। वी पीपल थिंक कि दुष्ट लोगों के कारण भगवान उनका नाश करने के लिए जन्म लेकर आते हैं। दुष्ट लोगों के कारण धर्मों की ग्लानि नहीं होती, क्योंकि लोग जानते हैं कि ये दुष्ट है, उनको तो कोई फॉलो करना ही नहीं चाहता। दुर्योधन को थोड़ा ना कोई फॉलो करना चाहता है, सब जानते हैं स्वार्थी है, सब जानते हैं पांडवों का हक छीन कर बैठा है, सब जानते हैं ये जो कुछ भी कर रहा है गलत कर रहा है। अगर कल्पना करो, अगर दुर्योधन के पक्ष में सेनापति के स्थान पर भीष्म पितामह खड़े ना होते तो क्या प्रजा दुर्योधन का साथ देती? क्या प्रजा या इवन सेना दुर्योधन का साथ देती? क्योंकि भीष्म पितामह खड़े हैं। और भीष्म पितामह का क्यों खड़े किया भाई? फेथ तो तुझे है नहीं भीष्म पितामह में। पिछले कह के तो आया ना कि भीष्म पितामह की चारों तरफ से रक्षा करना, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं। देयर आर सम अनसेड वर्ड्स, कहा नहीं, पर ये कह के कि चारों तरफ से इनकी रक्षा करना। उसने क्या कहा कि भाई क्या पता कल जाके पांडवों के साथ मिल जाए, क्योंकि दुर्योधन जानता है कि उनका आशीर्वाद पांडवों के साथ, उनका हृदय पांडवों के साथ है, उनका शरीर दुर्योधन के साथ है। लेकिन शरीर भी दुर्योधन के साथ क्यों? धर्म के पथ पर चलने वाला क्यों अधर्म का विरोध नहीं कर सकता? क्योंकि अपनी पर्सनल कंसिडरेशंस रास्ते में आ जाती है। अर्जुन की क्या कंसिडरेशन है कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ये मेरे सामने खड़े युद्ध क्षेत्र में, हे मधुसूदन मैं बाणों से इनका सामना कैसे करूंगा? क्या हम लोगों की आज भी यही समस्या नहीं है? उसको मैं कैसे, उसका विरोध मैं कैसे कर दूं? इतना बड़ा उसका स्टेटस, इतनी बड़ी उसकी पोजीशन, इतना धनी वो इंसान। अरे भाई मिनिस्टर है वो, अरे मेरा बॉस है वो, अरे मेरा पिता है वो, चोरी का धन घर में ला रहा है, मैं कैसे कह दूं? क्योंकि आई एम ऑल्सो अ पार्ट जिसके लिए वो धन ला रहा है, और जिस धन को मैं भी इंजॉय कर रहा हूं। क्योंकि मैं इंजॉय कर रहा हूं इसलिए मेरी जबान खुल नहीं सकती कि आप गलत काम कर रहे हो।
धर्म का नाश इसलिए नहीं हुआ कि अधर्मियों की वृद्धि हो गई है। धर्म का नाश इसलिए हुआ है कि धर्म के पथ पर चलने वाले, यानी अपने आप को धार्मिक प्रोक्लेम करने वाले जो लोग हैं ना, वो अपने जीवन में धर्म का आचरण नहीं करते। और लोग इस डर के मारे उनकी श्रेष्ठता, उनका स्टेटस, उनका धन, उनका मान, कोई ना कोई कंसिडरेशन, उसके मारे लोग चुप रह जाते हैं, प्रतिरोध नहीं करते। जैसे अर्जुन आज कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मैं इनके सामने युद्ध क्षेत्र में खड़े होकर बाण कैसे चलाऊंगा। दैट इज हिज बिगेस्ट प्रॉब्लम। अगर भीष्म पितामह ना खड़े होते, द्रोणाचार्य ना खड़े हो गए होते, अगर कृष्ण ने जाकर अर्जुन का रथ दुर्योधन के सामने खड़ा कर देते तो अर्जुन का तो खून खौल जाता कि इसने हमारे साथ इतनी ज्यादतियां करी, इसको तो मारो। लेकिन कृष्ण को पता है कि जब ये इनके सामने जाएगा तब ये डोलेगा, तब इसकी कन्विक्शन डोल जाएगी, तब ये ही वोंट बी एबल टू गिव हिज बेस्ट। और हुआ भी वही। आगे चलकर जब युद्ध हुआ तो भगवान को डांटना पड़ा। भीष्म पितामह जब सम्मुख आए अर्जुन के और उनके बाण चल रहे थे, और अर्जुन जैसे एक बाण चला रहा था, खेल खेल रहा था जैसे, भगवान को इतना डांटना पड़ा। और ऐसी अवस्था आई कि भगवान कूद पड़े रथ से नीचे। भगवान ने प्रण किया था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन अर्जुन तो क्या कर रहा है। और उन्होंने रथ के पहिए को अपने हाथ में धारण कर लिया और उसको सुदर्शन बना लिया भीष्म पितामह को मारने के लिए। तब जाके अर्जुन जागा, तब जाके उनके चरण पकड़े कि नहीं हे कृष्ण, आप ऐसे नहीं करो, मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा मत भंग करो, मैं लड़ूंगा। तब उसने भीष्म पितामह पर प्रहार करना शुरू किया। लेकिन ये सबसे कठिन काम है, और इस काम के लिए गीता का सारा संदेश क्या है? धर्म, धर्म में छोटा बड़ा श्रेष्ठ न्यून कोई नहीं होता। जो भी धर्म के पथ पर नहीं चलता उसका प्रतिरोध करना ही हमारा धर्म है। ये अर्जुन को सिखा रही हैं भगवान। अब अभी बहाने चल रहे हैं, मारना बड़ा मुश्किल है, हाथ शस्त्र उठाना बड़ा मुश्किल है। कहता है गुरु न हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यम अपि लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरु नैव भुंजीये भोगान रुधिर प्रदीप। हे कृष्ण, ये जो महानुभाव हैं, जो इतने श्रेष्ठ लोग हैं, जो हमारे गुरु हैं, जिनसे हमने सारी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करी है, आज तक हम जो भी हैं इनके ही सिखाए हुए और पढ़ाए हुए हैं, इनके सामने खड़े होकर, इनकी हत्या करने की इच्छा से खड़े होकर, इनके खून से रंगे हुए हाथों से उन भोगों को भोगने से तो बेहतर है कि मैं भिक्षा का अन्न खाकर अपना गुजारा करूं। मैं इनको नहीं मारूंगा। हमारी जो मान्यताएं हैं ना, अपनी मान्यताओं के अगेंस्ट जाना बहुत कठिन। मान्यता है अर्जुन की, ये गुरु हैं, ये पितामह है, सारी उम्र पूजा करता आया है उनकी, भाई इनको मार दो। These are the values जिन वैल्यूज के आधार पर मैंने अपना सारा जीवन बिताया है, जीवन बिताता रहा हूं। आप कहते हैं इनको मार दो। ना ना ना, मैं इनको नहीं मार सकता, मैं तो भिक्षा का अन्न खा लूंगा, लेकिन इनके खून से रंगे हुए हाथों से मुझे किसी राज्य की आवश्यकता नहीं है, मुझे राज्य नहीं चाहिए। यानी अभी भी अपने आर्गुमेंट्स पे, अपने बहानों पर टिके हुए हैं अर्जुन। और फिर
धीरे धीरे सच्चाई बाहर आ रही है। फिर ना चाहे तो विधवा कतर नुगरियो, फिर ये भी तो पता नहीं कि श्रेष्ठ कौन है, वो ज्यादा बलवान है कि हम ज्यादा बलवान हैं, ये भी नहीं पता। ये भी नहीं पता कि वो जीतेंगे युद्ध में या हम जीतेंगे युद्ध में। इतना युद्ध करें, इतना खून खराबा करें, इतना रक्तपात हो जाए और फिर हम जीत भी ना सके, तो उसका फायदा क्या है? जीत भी ना सके यानी वी आर नॉट सर्टन ऑफ द रिजल्ट। यानी पहले चिट्ठा लिख के दे दो कि जीत जाओगे, फिर तो मैं युद्ध कर लूंगा। लेकिन किसी भी परिस्थिति में, जीवन में कहीं पर भी हमें सर्टेनिटी नहीं है कि ये कर, मैं विरोध कर दूं। देखो ना, भीष्म पितामह की भी तो प्रॉब्लम यही थी कि मैं विरोध कर दूं दुर्योधन का, तो मेरा तो बुढ़ापा ही रुल जाएगा, क्योंकि दुर्योधन का तो स्वभाव ऐसा है, ऐसी जगह फेंकेगा जहां पानी भी पीने को नहीं मिलेगा। इस समय इतना मान, इतना सम्मान, इतना सारा कुरुवंश वृद्ध जानकर उनकी पूजा करता है, और वो अगर दुर्योधन को गलत ठहरा दे, गलत ठहराने का मतलब सिर्फ वाणी से कहना नहीं होता, वाणी से गलत कहते रहने का क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि दुर्योधन को पता है इनकी हिम्मत तो है नहीं मुझे डिफाई करने, छोड़ के तो मुझे जा नहीं सकते। इसलिए दुर्योधन भी बातें सुनता रहता है और कहता है द्रोणाचार्य को, चारों तरफ से इनका ख्याल रखना भाई, कहीं ये बिट्रे ना कर दे हमें लास्ट मिनट। अब ये भी नहीं पता कि अगर विरोध किया भी किसी अधर्म का, मुझे क्या पता मैं जीतूंगा कि वो जीतेंगे। दे आर मोर पावरफुल। उनकी सेना तो इतनी अधिक है, हमारी सेना तो उनके मुकाबले में बहुत थोड़ी सी है। याने हत्वा न जिजी विषामा ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। अरे जिनको मारकर मैं जीना भी नहीं चाहता, क्योंकि सारा धन, सारा सुख, सारा वैभव किसके लिए? परिवार के लिए। तो परिवार के साथ ही तो आनंद है ना सारे सुख को भोगने का। धृतराष्ट्र के पुत्र हैं तो हमारा ही परिवार ना, हमारे ही भाई ना। जिन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर मैं जीना भी नहीं चाहता, आज युद्ध भूमि में वो ही सारे मेरे सामने खड़े हुए। यानी अगर युद्ध भूमि में मुझे विजय प्राप्त करनी है तो मुझे इनको मारना ही पड़ेगा, और ये भी श्योरिटी हो कि इनको मारकर मैं जीत जाऊंगा तब भी ठीक है, पर ये भी तो श्योरिटी नहीं है। मैं इतना बड़ा पाप कर्म भी करूं, अपने भाइयों को भी मारूं, गुरु को भी मारूं, पितामह को भी मारूं, और फिर जीत इनकी हो जाए, तो मेरा बना बनाया नाम, मेरी बनी बनाई शोहरत, मेरी बनी बनाई रेपुटेशन तो नाली में बह जाएगी ना। इसलिए नहीं, मैं नहीं मार सकता इनको, मैं भिक्षा का अन्न खा लूंगा। ये अर्जुन के जो आर्गुमेंट्स है ना, अब अपने अपने अंदर हम सबको झांकना है कि अपने जीवन में हम सब इन आर्गुमेंट्स का आश्रय लेते हैं, सहारा लेते हैं, और इन आर्गुमेंट्स के आश्रय एस्केप ढूंढते हैं किसी भी विषम परिस्थिति में। ऐसी परिस्थिति में जहां हमें कठिनाई दिखे, जिसको फेस करते हुए वहां से हम एस्केप कर जाना चाहते हैं। अब अपने आप बोलते जा रहे हैं अर्जुन, अपने आप अपने आर्गुमेंट्स दिए चले जा रहे हैं। लेकिन अगर कन्विक्शन है अपने आर्गुमेंट्स में,
तो फिर शांति होनी चाहिए, फिर उनको ये बात मान लेनी चाहिए कि ठीक है, मेरा निर्णय ठीक ही है। लेकिन असलियत ये है कि जितना जितना अपने आप को जस्टिफाई करते जा रहे हैं, उतनी उतनी अपने अंदर की घबराहट बढ़ती जा रही है। क्योंकि सामने कौन खड़े हैं? कृष्ण, सत्य स्वरूप, सूर्य का वो प्रकाश जिसमें अंधकार का कोई लेश छिप नहीं सकता। इसलिए अपने इन सब आर्गुमेंट्स को देने के बाद, अपने आर्गुमेंट्स दे रहे हैं ये समझ कर कि मैं सच बोल रहा हूं, मैं ठीक कह रहा हूं, मैं क्या गलत कह रहा हूं, ये कह रहे हैं ना, लेकिन फिर घबराहट। अपने ही आर्गुमेंट्स को सुनकर अर्जुन स्वयं घबरा गए। उफ, मैं क्या कर रहा हूं? और भगवान के पास याचना करने लगे। ये श्लोक गीता का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि अर्जुन जब इस भाव में आए, उसके पश्चात भगवान ने बोलना शुरू किया। उससे पहले भगवान नहीं बोले, कुछ नहीं कहा, ये उसको झटका दिया, कायर कहा, क्या हो गया तुझे, ऐसी बातें कही, लेकिन समझाने की कोई बात नहीं करी। तो अब अर्जुन कहते हैं, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। लेट्स नॉट फॉरगेट कि अर्जुन कौन है। उनका पूर्ण जीवन तपश्चर्या में गया है, उनका पूर्ण जीवन दूसरों के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करने में गया है। अर्जुन मीन्स सारे पांडव, सारे भाई। उनको सत्य और असत्य का भी बड़े अच्छी तरह से भान है। आखिर कृष्ण उनके मित्र हैं, और उन्होंने इतनी जबरदस्त चॉइस थी, और उनकी फर्स्ट चॉइस थी, और उन्होंने चूज किसको किया है? उन्होंने चूज किया है भगवान कृष्ण को एज अगेंस्ट ऑल द आर्मीज। नारायणी सेना एक तरफ, अस्त्र शस्त्र से सजी हुई नारायणी सेना एक तरफ, और निहत्थे कृष्ण दूसरी तरफ। यानी इतना उनको फेथ है, जीवन भर हर परिस्थिति में जब भी इन पर कठिनाइयां आई हैं, तो उन कठिनाइयों से किसने इनको उभारा है? बार बार कृष्ण आए हैं उन कठिनाइयों से उभारने के लिए। अनुभव है जीवन का कि सत्य ही सहाय है जीवन में। इसलिए अपनी सारी इमोशनल अपहीवल के बावजूद, अपने सारे मानसिक विषाद के बावजूद, अर्जुन जाते हैं कृष्ण की शरण में, कृष्ण के चरणों में। कहते हैं, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, कृपणता के दोष के कारण मेरा स्वभाव ढका गया है। कृपणता, आई एम सो मिजरेबल, my emotions have made me so miserable that I cannot think clearly. मैं ये नहीं देख सकता कि मेरे लिए ठीक क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। मेरा स्वभाव ढका जा चुका है। स्वभाव जो मेरा नेचुरल स्वरूप है। क्या नेचुरल स्वरूप है अर्जुन का? अर्जुन योद्धा है, और कैसे योद्धा है? जो अपने अहंकार के विस्तार के लिए नहीं, जो केवल धर्म के लिए युद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए, उठकर खड़े हुए। स्वभाव है उनका योद्धा का।
लेकिन उपहत स्वभाव, वो स्वभाव ढका गया है। किससे ढका गया है? कृपणता के दोष से। ये जो मिजरेबल थिंकिंग है ना, ये जो विषाद है ना, ये जो डिप्रेशन है ना, इट इज नॉट अलाउइंग मी टू थिंक क्लियरली। आज मेरी ये अवस्था है। पहला सच बोला भगवान के सामने। फिर मेरी ऐसी अवस्था है, हे कृष्ण, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के बारे में। धर्म क्या है? धार्यते इति धर्मा, जो हमें धारण करता है, जो हमारे जीवन का आधार है। कहते धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरा चित्त बिल्कुल सम्मूढ़ हो गया, मैं भूल गया हूं, जड़ हो गया हूं। मैं भूल गया हूं कि मेरा धर्म क्या है, क्योंकि मेरा स्वभाव ढका गया है। ऐसी सम्मूढ़ता की अवस्था में, ऐसी जड़ता की अवस्था में पृच्छामि त्वाम, मैं आपसे पूछता हूं। आई सीक योर गाइडेंस। अपने सारे विषाद के बावजूद, अपने सारे आर्गुमेंट्स देने के बावजूद अर्जुन कृष्ण की शरण में आए कि मैं आपसे पूछता हूं। क्या पूछता हूं? यत श्रेया स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन में। हे कृष्ण, जो मेरे लिए श्रेयकर है, जो मेरे लिए करना ठीक है, जो मुझे करना चाहिए, स्यात् निश्चितम, जो निश्चित रूप से मुझे करना चाहिए, ब्रूहि, कृपा करके मुझे बताइए। यानी he has this much faith in कृष्ण, ये जानते हैं कि मेरे लिए क्या ठीक है, ये जानते हैं मेरा क्या धर्म है, मुझे इस समय क्या करना चाहिए। इसलिए पूछते हैं, हे कृष्ण, आप मुझे वो बताइए जो निश्चित रूप से मेरे लिए श्रेयस्कर है, जो निश्चित रूप से मुझे कल्याण के रास्ते पर ले जाएगा। क्यों? तन में शिष्याते हम, क्योंकि मैं आपका शिष्य बनकर आया हूं, क्योंकि मैं आपसे सीखने के लिए आया हूं, मैं आपसे पूछने के लिए आया हूं। शादी माम त्वाम प्रपन्न, आप मुझे शिक्षा दीजिए, आप मुझे बताइए कि मेरे लिए श्रेयकर क्या है। क्यों बताइए? क्योंकि माम त्वाम प्रपन्नम, क्योंकि मैं आपकी शरण में हूं, क्योंकि मैंने आई हैव सरेंडर्ड माई सेल्फ एट दाई फीट। मुझे पता है आप जो कहेंगे उसमें ही मेरा श्रेय होगा। लाख मैं आर्गुमेंट्स करता रहूं, लाख मैं कहता रहूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, लाख मैं अपने आप को जस्टिफाई करता रहूं, पर असलियत ये है कि मैं अपना स्वभाव भूल गया, मैं अपना धर्म भूल गया। मेरी इमोशंस हैव टेकन होल्ड ऑफ माय बीइंग। इसलिए मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपके शरणागत हूं। आप मुझे निश्चित रूप से वो बताइए जो मुझे कल्याण के रास्ते पर ले चले। यानी ये जो शिष्य का भाव है ना, ये जो ग्रहण करने का भाव है ना, जब तक ये भाव हमारे आंतर में उदय नहीं होता, जब तक ये शरणापन्नता हमारे आंतर में नहीं आती, तब तक हम भगवान की कथनी को भी स्वीकार नहीं करते। तब तक हम भगवान के साथ भी पूरा फर्स्ट चैप्टर भगवान के साथ आर्गुमेंट ही तो किया अर्जुन ने। और क्या किया? भगवान को ज्ञान दे रहा है, भगवान भी चुपचाप साथी बने हुए। जी हुजूर, जिधर कह रहा है रथ को ले जाओ उधर ले जा रहे। ये नहीं कहा युद्ध के क्षेत्र में सावधान हो जा,
ये भी नहीं कहा। यहाँ का जब उसने कहा कि मैं आपकी शरण में हूं, आप मुझे कृपा करके मेरे लिए जो रास्ता ठीक है वो रास्ता सुझाइए। सो गीता का श्रवण करने से पूर्व इस भाव को समझना और इस भाव को प्राप्त करना अनिवार्य है। जब तक हम इस भाव को प्राप्त नहीं होंगे तब तक हमारी बुद्धि, हमारा मन अपने आर्गुमेंट्स बंद नहीं करेगा। हम यहाँ भगवान कृष्ण की वाणी सुनने के लिए बैठे हैं। कौन सी वाणी? जिस वाणी ने अर्जुन के सारे मोह को दूर किया था। और वो वाणी कब प्रवाहित हुई? जब अर्जुन इस शिष्यत्व के भाव को प्राप्त हुआ, जब उसने कहा शादी माम त्वाम प्रपन्नम शिष्यस्ते अहम, मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे शिक्षा दीजिए, मैं आपकी शरणापन्न हूं। यानी आई सब्जेक्ट माई सेल्फ टू योर ओबीडियंस, आपके आदेश का मैं पालन करूंगा। क्योंकि मेरी किसी भी रीजनिंग से, मेरी किसी भी थिंकिंग से, अब अगले श्लोक में वो कह रहे हैं, ये दो श्लोक जो है ना इकट्ठे चलते हैं। क्यों शादी माम, क्यों आप मुझे शिक्षा दीजिए, क्यों मैं आपकी शरण में हूं? क्योंकि ना ही प्रपश्यामि मम अपनुद्यात यत शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमो अस्पत्नम रिद्धम राज्यम सुराणाम अपि च अधिपति। क्योंकि मैं नहीं देखता कि ये शोक जो इस समय मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है, ये डिप्रेशन जिसके मारे गांडीव भी हाथ से गिर गया, जिसके मारे त्वचा भी जल रही है, जिसके मारे सिर में भी चक्कर आ रहे हैं, थिंकिंग कैपेसिटी भी खत्म हो रही है, वो जो शोक है ना, मुझे नहीं दिखता कि ये इंद्रियों को सुखा देने वाला शोक मेरा कभी भी शांत हो सकता है। जितनी भी फिजिकल अटेनमेंट्स हैं, कहते हैं अरे मुझे स्वर्ग का भी राज्य मिल जाए, अस्पत्नम, जहां कोई विरोधी नहीं है, जहां कोई मेरा दुश्मन नहीं है, अगर मुझे ऐसा स्वर्ग का राज्य भी मिल जाए ना, तब भी मुझे इन इंद्रियों को सुखाने वाले शोक का निदान नजर नहीं आता। तो फिर भूमि के राज्य की तो बात ही क्या है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात, सोचने की बात। हमारे शोक क्या है, हमारे राग क्या है, हमारे द्वेष क्या है? हमारी इंद्रियों के उपभोग ही हमें शोक से शोक संवेदन कर देते हैं ना, शोक से भर देते हैं ना। अरे मैंने तो गाड़ी लेनी थी, पता नहीं कितने साल में इतने पैसे इकट्ठे होंगे, जब वो गाड़ी मेरे पास आएगी। पुंडरीक महाराज जी बड़ी मजेदार कहानी सुनाया करते हैं कि एक भिखारी बैठा हुआ था सड़क पे, बेचारा ठंड में ठिठुर रहा था। तो कोई उसके पास से गुजरा, उसने कहा तू बड़ा दीन अवस्था में लगता है, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? कहता है एक मुझे कुर्ता दे दो, मेरी ठंड थोड़ी ढकी जाएगी। तो उसने कुर्ता दे दिया उसको। अब कुर्ता लेके थोड़ा ठंड का फर्क पड़ा, ठंड से तो चैन मिली, पर कुर्ते की जेब में हाथ गया तो जेब तो खाली। कुर्ते का क्या फायदा अगर जेब ही खाली है? तो जेब तो भरी होनी चाहिए। अब जेब भरी तो इतने थोड़े पैसों से क्या होगा? यानी जो तृष्णा है ना संसार की हमारी,
वो इस प्रकार बढ़ती चली जाती है। इंद्रियों को सुखाने वाला जो दुख है ना, वो विषयों की उपलब्धि से कभी शांत नहीं हो सकता। अर्जुन कहते हैं मुझे सुरा नाम अपनी चाधिपत्यम, मुझे देवताओं का भी साम्राज्य मिल जाए तो भी मुझे नहीं लगता कि इन इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा शोक शांत होगा। तो इस धरती के राज्य ने तो मेरे शोक को क्या शांत करना। इसलिए मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि क्या करूं, क्योंकि फिजिकल अटेनमेंट्स, हम सोचते हैं हमारे पास साइकिल है, साइकिल वाला देखता है मोटरसाइकिल वाले को, मोटरसाइकिल आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, पैसे जोड़ के पेट काट के पैसे इकट्ठे किए साल 2 साल में, तो मोटरसाइकिल बड़ी शान से मोटरसाइकिल लेके आया, अब मेरे पास मोटरसाइकिल है। अभी घर में घुसे भी नहीं थे, मोटरसाइकिल लेके पास वाले के पास देख ली मारुति। जितनी खुशी थी मोटरसाइकिल लाने की, वो खुशी उसी वक्त डूब गई, खत्म हो गई। अब कोशिश होने लगी गाड़ी लेने के लिए। सो इस बात की व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सब परिचित हैं, हमारे जीवन की ये कहानी है। इंद्रियों को सुखाने वाला शोक कभी भी वस्तुओं की प्राप्ति से शांत नहीं हो सकता। ये कह रहे हैं अर्जुन, इंद्रियों को सुखाने वाला शोक केवल बुद्धि के ज्ञान से शांत हो सकता है, केवल विवेक से शांत हो सकता है। इसलिए वो जानते हैं कि इंद्रियों को सुखाने वाला शोक इन धरती का राज्य तो क्या, देवताओं का राज्य प्राप्त करके भी शांत नहीं होगा कृष्ण। इसलिए मैं अपनी कृपणता लेकर, अपनी दीनता लेकर मैं आपकी शरण में आया हूं। आप मुझे रास्ता बताइए कि मेरे इस शोक को शांत करने का क्या रास्ता है। उस शोक को शांत करने का रास्ता धर्म बताता है हमें, उस शोक को शांत करने का रास्ता कृष्ण बताते हैं हमें, उस शोक को शांत करने का रास्ता शास्त्र बताते हैं। अर्जुन जब कृष्ण के शरणापन्न हुआ, शरण में गया विद दिस स्पेसिफिक पर्पस कि ये इंद्रियों को सुखाने वाला शोक मुझे किसी फिजिकल अटेनमेंट से शांत होता हुआ नहीं दिख रहा, इसलिए आप मुझे रास्ता बताओ। विवेक को जब इंसान अप्रोच करता है, शास्त्र को जब अप्रोच करता है, तब उसे कुछ उम्मीद की किरण नजर आती है, शायद कुछ प्रकाश हो जाए जीवन में। तो संजय ये कॉन्वर्सेशन रिलेट कर रहे हैं धृतराष्ट्र को। तो जब अर्जुन इस भाव में कृष्ण की शरण में गया तो संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गूढ़ाकेशा परंतप न योत्सेति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बुभुः। देखो कैसी कॉन्ट्रोडिक्शन है हमारी। संजय बता रहा है कि गूढ़ाकेश परंतप अर्जुन के नाम है। गूढ़ाकेश कौन है? जिसने अपनी निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली है, जो जगा हुआ है, जो सोया नहीं हुआ, जो अवेक है, awake who is awakened to the reality of life। वो डिल्यूजन में नहीं है कि बस यही संसार है और यही हमने उपभोग प्राप्त कर लेने हैं और यहीं पे हमें सुख मिल जाएंगे। नहीं, वो गूढ़ाकेश है, वो जाग रहा है, उसको पता है कि स्वर्ग का राज्य मिलने से भी सुख मेरा नहीं पूर्ण होगा, स्वर्ग का राज्य मिलने से भी इंद्रियों को सुखाने वाला ये शोक नहीं जाएगा। तो उस परंतप ने, उस तपस्वी अर्जुन ने ऋषिकेशम भगवान कृष्ण से ऐसे कहा। ये जो 2 श्लोक है पिछले हम पढ़ के आए हैं, और फिर ये कहकर अगला सेंटेंस क्या बोल रहा है, इंटेलेक्चुअली समझ रहा है
कि इंद्रियों को सुखाने वाला शोक उपलब्धियों से शांत नहीं होगा। ये भी समझ रहा है कि मेरा स्वभाव ढका जा चुका है और मुझे सूझ नहीं रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। ये भी कह चुका है कि मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे शिक्षा दीजिए। ये सब कमिटमेंट कर चुका है। सारी कमिटमेंट करने के बाद अब ना योत्स इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूव, फिर क्या कहता है, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, माय फाइनल डिसीजन। शिक्षा तो मुझे दे दे, रास्ता तो मुझे दिखा दे, पर मेरा डिसीजन पक्का है कि मैंने युद्ध नहीं करना। और तूष्णीम बभूव, चुप होकर बैठ। सो ये अर्जुन की अवस्था है। कह तो दिया कि हम शास्त्र सुनेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, कह तो दिया भगवान कृष्ण सवेरे शाम उनकी पूजा करेंगे, लेकिन कृष्ण जो कह रहे हैं क्या जीवन में उसका पालन करेंगे? सोचने की बात तो ये है ना। अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो हम उनके कैसे शिष्य हैं? अगर हम उनके फरमाबरदारी नहीं करेंगे तो कैसे पुत्र हैं हम उनके, कैसी संतान है हम उनकी? ये हमने अपने आप से कभी क्वेश्चन नहीं किया। अब क्योंकि अर्जुन को हम देख रहे हैं ना, अर्जुन के थ्रू अगर अपने पर दृष्टिपात करें तो शायद हमें समझ आए कि हम क्या कर रहे हैं। कहते अब किस प्रकार जब अर्जुन ने भगवान को कहा और चुप होकर वो बैठ गया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तम उवाच ऋषिकेशा प्रहसन एवं भारत सेनयोर उभयोर मध्य विषीदंतम इदम वच। कहते प्रहसन एवं भारत, भगवान हंसने लगे उसकी विमूढ़ता को देखकर, उसकी कंफ्यूजन को देखकर। लाइक ए बेनेवलेंट मदर जो अपने बच्चे को कीचड़ से लथपथ देख के बड़े प्यार से उसकी तरफ देख के उसे उसका कीचड़ भी साफ करती है, उसको डांटती नहीं है, उसको कहती है क्यों तू उधर गया था, लेकिन ये नहीं कहती तू गंदा हो गया अब तू दूर हो जा, मेरे पास मत आना। सो लाइक ए बेनेवलेंट मदर भगवान हंस रहे हैं अर्जुन की मूर्ता को देखकर। तब उवाच ऋषिकेश, तब भगवान, ये भी संजय ही बोल रहे हैं, तब भगवान कृष्ण ने हंसते हुए अर्जुन से क्या कहा, किस अर्जुन से, सेनयोर उभयोर मध्य विषीदंतम इदम वचन, दोनों सेनाओं के मध्य में शोक करते हुए अर्जुन को भगवान ने फिर यह वचन कहे। फिर भगवान ने उसको ये बात कही। तो जब अर्जुन शिष्यत्व के भाव को प्राप्त होकर भी वो शिष्य नहीं बन सका, शिष्यत्व का भाव बुद्धि का निर्णय था, लेकिन याद है पहले अध्याय में तीनों शंख, पहला शंख कृष्ण का बजा पंचजन्य नाम का, दूसरा शंख अर्जुन का बजा देवदत्त नाम का, तीसरा शंख भीम का बजा। जब तक तीनों शंख इन लाइन नहीं बजेंगे, यानी बुद्धि का निर्णय, बुद्धि पहले निर्णय करती है, बुद्धि को पहले बात समझ आती है। गीता सुनने हम क्यों बैठे हुए हैं यहाँ? बहुत फालतू टाइम है हमारे पास। अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि बुद्धि अप्रिशिएट करती है, बुद्धि को ये बात समझ आती है। बुद्धि कहती है हाँ जीने का तो यही ढंग है, बात तो सही है। लेकिन देवदत्तम, धनंजय, अर्जुन का शंख है देवताओं का दिया हुआ, दैवी गुण उन्होंने अपने जीवन में उपार्जित किए हैं, उसके परिणाम स्वरूप शंख है उनका। जब बुद्धि ने निर्णय कर लिया ये उचित है और मन उसका सहयोगी हो लिया, मन उसके साथ चल लिया,
मन साथ चलने से भी काफी नहीं है, मन और बुद्धि साथ हो गए, नॉट इनफ, इट मस्ट बी फॉलोड बाय एक्शंस ऑफ द बॉडी। शरीर का भी साथ चलना बहुत जरूरी है। भीम कर्मा मृकोदरा, वो जो भीम का शंख है ना, इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट। तीनों लेवल्स पर जब अलाइनमेंट होगी, बुद्धि की बात मन मानेगा, मन की बात शरीर मानेगा, तब इस युद्ध में फिर हमारी प्रोग्रेस होगी, फिर इस युद्ध का हम वहन कर सकेंगे, इस युद्ध को हम जीवन में उतार सकेंगे। सो भगवान हंसते हैं अर्जुन की अवस्था देख के। एक तरफ कह रहा है कि मुझे आप शिक्षा दीजिए, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपके शरणागत हूँ। दूसरी तरफ कह रहा है अर्जुन, मैं हे गोविंद ना योद से गोविंद मुक्ता तुष्णि हो। चुप क्या करके लास्ट सेंटेंस क्या बोला, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, माई फाइनल वर्डिक्ट। तो उसकी बात सुनकर भगवान उसकी अज्ञता पर हंस पड़े, प्रहसन है, हंसते हुए अब उसको बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं वो अगले सप्ताह, क्योंकि अब घड़ी कह रही है हो गया समय।